तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां मुझे डरा ना सकेंगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेंगी। आंधियां तुझे डरा ना सकेंगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेंगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना। फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेंगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेंगी। आंधियां तुझे डरा ना सकेंगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेंगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। तेरी उंगली को पकड़कर तुझको चलाएगा, गिरने न देगा तुझको, बाहों में उठाएगा। तेरी उंगली को पकड़कर तुझको चलाएगा, गिरने न देगा तुझको, बाहों में उठाएगा। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेंगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेंगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है।
चिंता न कर, वो तेरे साथ है। थैंक यू। आप सभी को शालोम। और आज जो है हम देखेंगे आज हम देखेंगे प्रेरितों का काम 3 अध्याय, उसका 17 वचन से लेके 26 वचन तक। कल हमने देखा था प्रेरितों का काम 3 का हमने देखा था कि किस प्रकार जो है वो जब लंगड़ा व्यक्ति चंगा हो गया तो जो पतरस और यूहन्ना बता रहे हैं कि किस प्रकार वो चंगा हो गया, और यीशु मसीह के क्रूस के विषय में वो बता रहे थे कि उसको कल हमने देखा था कि वो बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही वो चंगा हुआ है। और आज उसी को हम आगे कंटिन्यू देखेंगे। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि 17 वचन से, अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। तो कल हम जैसे देख रहे थे नेहा दीदी के द्वारा कि उन्होंने बताया कि जो तुम इतना आश्चर्य से हमको देख रहे हो, हमने कुछ नहीं किया है, पर ये जो है ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से हुआ, जिसको तुमने ऑलरेडी क्रूस पर चढ़ा दिया है। और आगे भी आज हम देखते हैं कि ये जो है पतरस और यूहन्ना का यहाँ पे दूसरा सरमन है, दूसरा जो वो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं लोगों को, जो वहाँ पे बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है वो लंगड़ा भिखारी चंगा हो गया है। वो मंदिर में स्तुति कर रहा है। हमने कल देखा कि वो उनके साथ है, मंदिर में स्तुति कर रहा है, उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तन हो गया है। वो जो यूजलेस था अब वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, और बहुत सारी बातें। लेकिन आज हम यहाँ से देखेंगे 17 में वो कह रहे कि अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने किया। क्या अज्ञानता थी वहाँ पे? जो पतरस जो है वो उन लोगों को बोल रहा है कि तुमने ये काम जो है वो अज्ञानता में किया। अज्ञानता क्या थी? अज्ञानता ये थी कि वो यीशु मसीह की सामर्थ को, यीशु मसीह के आने को, यीशु मसीह के आगमन को वो समझ नहीं पाए कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए इस दुनिया में। जबकि वहाँ पे वो सारे लोग भी थे जो व्यवस्था को जानने वाले थे, मंदिर में आते थे, व्यवस्था को पढ़ते थे। हर सब्बात के दिन, मतलब कि जो सब्बात जो विश्राम दिन होता था, वहाँ पे व्यवस्था पढ़ी जाती थी और उसमें मसीहा के आने की चर्चा थी। और इसके बाद भी उन लोगों ने, जो लोग व्यवस्था को जानने वाले थे, जो आराधना करने यहोवा परमेश्वर की आराधना करते थे, उन्होंने परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के आने की बात को तुच्छ समझा। जब प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आश्चर्य कर्म करते थे, परमेश्वर के राज्य के आगमन की बात करते थे, मन फिराने की बात करते थे, उन बातों को जो वहाँ के व्यवस्थापक थे, जो ज्ञानी लोग थे, उन लोगों ने तुच्छ समझा। और वो ये बात जो है पतरस यहाँ पे वो यही कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ये काम अज्ञानता में किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। वो ये पतरस यहाँ पे कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ये बातों को जो है वो अज्ञानता में किया, ये बातों को तुम जानते थे। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके, थैंक यू। तो वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुमने अज्ञानता में किया, लेकिन ये बात जो है ये तुमने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, तुमने उसके आने को नहीं समझा। लेकिन ये बात जो पहले से ठहराई गई थी कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, और ये भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में पहले से लिखी हुई है, और वो बात को आके प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया कि वो समस्त मानव जाति के लिए अपने प्राण को दे और उस पर विश्वास करने के द्वारा तुम जीवन पाओ। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वो तुम्हारी अज्ञानता थी, मतलब वो यहाँ पे अगर हम यहाँ 19 वचन देखें, इसलिए मन फिराओ। तो जो अज्ञानता है, जो नहीं जानना है, वो एक पाप के समान है। मतलब अगर वचन दिया हुआ है और वचन दिया है और वचन को जानने के बाद भी, वचन को पढ़ने के बाद भी
अगर हम उस बात को इग्नोर करें, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश में वर्ड आया है इग्नोरेंस, मतलब इग्नोर किया उन लोगों ने इस चीज़ को। क्योंकि अगर हम पूरा मत्ती का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा कि किस प्रकार जो है वो प्रभु यीशु मसीह जो आश्चर्य कर्म कर रहे थे, लाजर को उन्होंने जिलाया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े काम किए कि, और उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो व्यवस्था के अनुसार सिखाई, कुछ भी व्यवस्था के बाहर जाकर नहीं सिखाया उन्होंने। फिर भी जो व्यवस्था के जानने वाले लोग थे उन्होंने उस चीज़ को क्या किया, इग्नोर किया। क्योंकि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मसीहा होगा वो मतलब क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मन फिराव का समाचार देते थे, उनके गलत कामों के ऊपर, उनके शरीर के कामों के ऊपर लानत दिया करते थे, मतलब उनको डांटते थे। तो वो ये बातों को नहीं समझते थे, वो ये बातों को इग्नोर करते थे। जो व्यवस्थापक लोग थे, जो फक्की फरीसी थे, वो इन बातों को इग्नोर करते थे और वो ये सोचते थे कि जो मसीहा होगा वो जो होगा वो राजा होगा, वो इस दुनिया में मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए एक उनको सेटिस्फैक्शन देगा, वो उनको सोना चांदी और बहुत सारी चीज़ें, जो छोटी मोटी चीज़ें वो उतना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर परमेश्वर के राज्य की बड़ी बातों को वो इग्नोर करते थे। लेकिन फिर यहाँ पे 19 वचन कह रहा है कि ठीक है, इसलिए है ना, तुमने अज्ञानता में किया, तुमने इग्नोर किया हर एक चीज़ को जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। तो इसका मतलब है कि जब मैं ये वचन को पढ़ रही थी तो मैं सोची थी जो अज्ञानता है, जो इग्नोरेंस है, वो पाप गिना जाता है। अगर हमें वचन का ज्ञान है, जिस प्रकार उन्हें वचन का ज्ञान था, क्योंकि अगर हम मत्ती जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कई बार प्रभु यीशु मसीह ने मेंशन किया कि तुम किस तरह से भूल में पड़े हो, क्या तुम व्यवस्था को नहीं जानते, क्या तुम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। जबकि वो सिखाने वाले लोगों से ही बात कर रहे थे, है ना, फरीसी लोगों से बात कर रहे थे, और जो मंदिर में उपदेश देते थे उन लोगों से वो बातें करते थे कि तुम किस तरह भूल में पड़े हो, क्या तुमने व्यवस्था नहीं पढ़ी है, क्या तुम व्यवस्था नहीं जानते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जानते थे, जानने के बाद भी वो लोग इग्नोर करते थे। और वो इग्नोरेंस यहाँ पे पतरस बता रहा है कि जो तुमने अज्ञानता में किया है वो वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया है, परंतु प्रभु ने जो उनका पहले से ही भविष्यवक्ताओं के मुख से ठहराया गया था कि वो अपने लोगों के लिए उद्धार बनकर आएगा, वो उसने पूरा किया। 19 वचन कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। जो अज्ञानता है, जो इग्नोर करना है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य को जान के भी अनजान रहना है, वो एक पाप गिना गया। यहाँ पे बाइबल कहती है तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, है ना। तो जब इसका मतलब है कि अगर हम परमेश्वर की बात को, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हैं, और इसके बाद भी उस चीज़ को कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना, अज्ञानता में सही, या वहाँ पे बाइबल कहती है कि वो एक पाप के रूप में गिना गया। पतरस कह रहा है कि लौट आओ और मन फिराओ, लौट आओ, मन फिराओ, ताकि तुम्हारे जो पाप हैं वो मिटाए जाए। यहाँ पे रिपेंटेंस करने के लिए वो बुला रहा है। और फिर कहता आगे कि जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मतलब जो अगर तुम लौट आओगे, तुम क्षमा मांग लोगे कि प्रभु हमको माफ़ कर दो कि हमने ये काम अज्ञानता में किया, हमने इग्नोर किया आपको, तब बाइबल कहती है कि तब जो है वो तुम्हारे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन, यानी कि इंग्लिश में वर्ड आया कि रिफ्रेशमेंट, विश्रांति के दिन प्रभु के सम्मुख से आएंगे। जो क्षमा मांगना है, जो प्रभु के पास लौट आना है, पश्चाताप करना, चाहे किसी भी बात को हमने इग्नोर कर दिया, परमेश्वर की बातों को अगर हमने इग्नोर किया है, तो यहाँ बाइबल कहती है कि उसके लिए अगर रिपेंट करते हैं, अगर पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु के सम्मुख से लिखा है कि विश्रांति के दिन आए। मतलब हमारे लिए प्रभु रिफ्रेशमेंट को भेजेगा। अगर हमारे ऊपर बर्डन है, अगर हमारे जीवन के ऊपर कोई एक हम कह सकते किसी प्रकार से कोई घाव है, कोई चोट है, तो प्रभु कह रहा है कि प्रभु तुम्हारे लिए विश्रांति भेजेगा, प्रभु तुम्हारे लिए रिफ्रेशमेंट को भेजेगा। और बाइबल कहती है कि यशायाह उसका 43:25 अगर किसी को मिल जाए तो प्लीज़ मेरे लिए पढ़ दीजिए
कि हाँ, किसी को अगर मिल जाता तो पढ़ दीजिए। मैं पढ़ रही हूँ, यशाया 43 उसका 25। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। बाइबल कहती है कि प्रभु ने कहा, मैं वही हूँ जो तेरे अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। अगर हम पश्चाताप कर लेते हैं, अगर हम माफ़ी मांग लेते हैं, प्रभु हमारे अपराधों को फिर से स्मरण नहीं करते। प्रभु हमें अनुग्रह देते, प्रभु हमें मौका देते हैं। अगर हम बातों को इग्नोर कर देते, कई बार परमेश्वर की बातों को इग्नोर कर देते हैं, पर जब हम माफ़ी मांग लेते हैं तो प्रभु कहता है कि मैं उसको फिर से स्मरण नहीं करूँगा, मैं अपने नाम के निमित्त उसे मिटा दूँगा, मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। बाइबल कहती है यहाँ पे कि वो कह रहा है कि और जब हम माफ़ी मांग लेते तो लिखा है, प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अब कौन से वो यीशु को भेजेगा? यीशु मसीह तो ऑलरेडी इस दुनिया में आ गए थे और वो आए और वो क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए और फिर वो मुर्दों में से जी उठे, अब वो स्वर्ग में हैं। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 20 वचन में, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। तो ये प्रभु के सेकेंड कमिंग की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि 21 वचन में लिखा है कि अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। मतलब हम देखते हैं कि अगर जब हम पश्चाताप करते हैं तो दो बातें देखते हैं। एक तो प्रभु के सम्मुख से हमारे लिए विश्रांति के दिन, रिफ्रेशमेंट, हमारे लिए एक आशीष आती है, प्रेजेंट टाइम की आशीष आएगी, और जो आने वाले समय की आशीष है, यानी कि यीशु मसीह जब आएंगे वो जो आशीष है, बाइबल कहती कि अवश्य है वो यीशु को तुम्हारे लिए भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। तो हमें आने वाले समय की भी आशीष मिलेगी, और जो इस समय के विश्रांति है, इस समय का जो विश्राम है, आराम है, वो भी हमें मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, एक थोड़ा सा समय लें और हम सोचें कि हमने इग्नोर कर दिया है, या हमने कई बार कुछ चीज़ों को हमने जो है इग्नोर किया। हम जानते हैं कि प्रभु ने कहा है तुम चिंता मत करो। कई बार हम परमेश्वर की जो वचन है ना, उसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं और हम अपनी चीज़ों को सामने रख लेते हैं। उससे परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। और यहाँ पे जिस प्रकार लिखा है, इसलिए लौट आओ। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और कोई भी एक जन प्रार्थना में लीड करे कि प्रभु हमें क्षमा करे। हमने जो उन बातों को इग्नोर किया है, हमने उन बातों को जो हमने जान कर भी अनजाने कर दिया, परमेश्वर हमें उसके लिए क्षमा करे, ताकि आपके सामने से विश्रांति के दिन आए, ताकि आप हमारे लिए एक रिफ्रेशमेंट को भेजें, जिससे कि हम आपके और करीब आ सकें, आपके उन आशीषों को पा सकें। तो कोई भी एक जन आप प्रार्थना कर सकते हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके सच्चे वचन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु, आप कितने दयालु हैं कि हम जानते हुए भी आपको कई बार हम इग्नोर करते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आप स्टिल आपने हमारे लिए एक प्रोविजन रखा कि हम पश्चाताप करें, हम रिपेंट करें और वापस आपके पास आए। और आपने हमें फिर से हमारी ड्राई सोल्स को, जो कि बिल्कुल थकी हुई हैं और आपसे बहुत दूर हैं प्रभु जी, एक बियाबान में जैसे कि हमारी आत्माएं हैं परमेश्वर पिता, आप उनको फिर से रिफ्रेश करेंगे। राजाओं के राजा, हम आपसे विनती करते हैं, आप हमें हमारे इस इग्नोरेंस को, इस बेवकूफी को, कि हम जानते हुए पिता आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपके वचन हमारे हाथ में होते हैं तब भी हम कई बार इग्नोर करते हैं पिता परमेश्वर। कई बार हम बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं परमेश्वर पिता, कई बार हम प्रार्थना भी नहीं करते, जहाँ हालांकि हम जानते हैं हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह है। प्रभु, हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु, हम आपसे रिपेंट करते हैं प्रभु जी, हम माफी मांगते हैं कि प्रभु आप हमें माफ कीजिए और हमें खुदा आप सचमुच में बिल्कुल नया कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए हमारे हाथ को, हमारे माइंड को,
ताकि हम फिर से प्रभु जी आपकी नजदीकी में आए और प्रभु आपको अपने जीवन में फिर से महसूस कर सके और आपके प्रेम में पड़ सके। पिता, हमारे पापों को क्षमा कीजिए और हमें आपके प्रेम में और बढ़ने में, आपको और अच्छे से पहचानने में, आपको और अच्छे से जानने में हमारी सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दुआ को सुनकर कबूल कर दीजिए। आमीन। आमीन। थैंक यू बहन। आगे हम पढ़ेंगे कि 22 वचन से, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस जो है वो इन बातों को और ज़्यादा स्पष्टीकरण रूप से बोल रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह के आने की बात थी, वो मूसा भविष्यवक्ता से लेकर शमूएल तक, उसके बाद के सब ने उस चीज़ को वचन में बताया कि वो किस प्रकार से आएगा। और लिखा है कि शमूएल के से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तो हम एक और वचन निकालेंगे, व्यवस्था विवरण मेरे साथ निकाल लीजिए 18 और उसका 15 से 16 हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे, मतलब कि क्या मूसा ने संदेश दिया था कि किस प्रकार जो है मसीह जो है वो हमारे बीच में आएगा। व्यवस्था विवरण 18, एक मिनट, अगर किसी को मिल जाए तो पढ़ दीजिए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। ये तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वो बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उससे आज्ञा दूंगा वही वो उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वो वचन जो वो मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। परंतु जो हाँ बस, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है वो मूसा जो है ये बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, कि लास्ट का वचन में पढ़ती हूँ कि और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा, पिता परमेश्वर के नाम से कहेगा, ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूँगा। तो हम देखते हैं कि जो कोई यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, और जो कोई विश्वास ना करेगा वो अनंत जीवन का भागी ना होगा। और बाइबल यहाँ पे इस बात को बताती है कि मूसा ने इस बात को कहा, और उसके बाद जो कोई 23 वचन कहता है, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। और फिर 25 वचन में पढ़ रही हूँ, तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो। अब आगे जब हम देखते हैं कि यहाँ पे पतरस जो है वो वहाँ पे लोगों को इस बात को सुसमाचार दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए, जिसको तुमने अज्ञानता में क्रूस पर चढ़ा दिया है, कोई बात नहीं, अब लौट आओ, तुम लौट आओ, पश्चाताप करो, और जिससे यहोवा के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और मसीह को वो तुम्हारे लिए भेजे। और फिर वो इस बात को और स्पष्ट कर रहा है कि इस बात की चर्चा जो है ऑलरेडी भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में हो गई थी कि वो तुम्हारे लिए अपने लोगों में से एक नबी को खड़ा करेगा, और उसके मुंह से जो बातें निकलेंगी उसको तुम सुनोगे और तुम जीवन पाओगे। और जो कोई उस बात को नहीं मानेगा उसका हिसाब लिया जाएगा जब प्रभु आएगा न्याय करने के लिए। तो बाइबल कहती है कि 25 वचन कह रहा है कि तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने के लोग आशीष पाएंगे।
तो हम देखते हैं कि जो कवनेंट की ब्लेसिंग है, जो वाचा का आशीष है, जैसे मैंने कहा कि जब हम पश्चाताप कर लेते हैं तो एक तो प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आते हैं, और दूसरा जो आने वाली आशीषें हैं, जो वाचा की आशीष है, जो प्रभु यीशु मसीह ने वाचा बांधी थी कि तुम मेरी संतान होगे और हम जो है स्वर्ग के अधिकारी होंगे, इन चीज़ों को जो भी वचन में लिखा हुआ है वो भी आशीष जो है यहाँ पे लिखा है कि 25 वचन, तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी होगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी है, जब उसने अब्राहम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। कितनी सुंदर बात है, मतलब सब कुछ प्री प्लान था, परमेश्वर ने पहले से सारी योजना बनाई, और एक सीक्वेंस में हम पुराने नियम से लेके अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि एक सीक्वेंस में वो सारी चीज़ें चली आ रही, कि प्रभु का आना, उनके विषय में भविष्यवाणी होना, उनका आना, उनका क्रूस पर चढ़ाया जाना, फिर परमेश्वर के लोगों का खड़ा होकर फिर से उनके विषय में बताना। और बाइबल कहती है कि लास्ट जो आखिरी वचन है कि वो कहता है कि तुम वाचा के भी अधिकारी हो, उन वाचाओं के अधिकारी हो जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। और इसके बाद जो है हम अगर मेरे साथ आप इब्रानियों उसका 2 और उसका 1 निकाल लें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, इब्रानियों 2 उसका 1 में, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि उनसे बहक कर हम दूर चले जाएं। क्या बातें पौलुस यही बातें कर रहा है कि जो हमने सुनी हैं, जो हमने अभी तक सुनते हम चले आए हैं, वचन में पुराने नियम से लेके अभी तक की जो बातें हैं, जो हमने मत्ती में पढ़ी, जो हमने इन बातों को जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। जिस प्रकार हमने देखा कि पतरस स्टार्टिंग में बोल रहा था कि तुमने ये बात अज्ञानता में किया है, तुमने ये बातों को इग्नोर कर दिया है। और यहाँ पे इब्रानियों 2 उसका 1 कहता है कि जो हमने सुना है उस पर हम मन लगाएं, और ज़्यादा हम उसको सुने, सोचें, मनन करें कि हमने क्या सुना है, और इसी में जीवन है। और यही वचन ये बताता है कि इसी में जीवन है, और इसी के द्वारा ही हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा। जैसे यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। बुराई में होकर हम आशीष नहीं पा सकते, इग्नोरेंस में हम आशीष नहीं पा सकते, जब तक हम परमेश्वर के वचन की जो गंभीरता है उसको हम समझें। और ये जो आंटी ने जो ये शुरू किया वो हर बार ये बात को कहती हैं कि उनकी यही प्रार्थना है कि इन समयों में स्त्रियां जो हैं वो वचन के अनुसार प्रार्थना करने वाली हों, वचन को जानने वाली हों, वचन को सीखने वाले हों और सिखाने वाले हों। और बाइबल कहती कि तुमको हर एक प्रकार से उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। और जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा इब्रानियों 2 उसका 1, जो हमने सुना है उन बातों पर हम मन लगाएं, ऐसा ना हो कि हम बहक कर उनसे दूर चले जाएं। 2 चीज़ें होंगी, यदि हम सुनेंगे, उन बातों पे मन लगाएंगे, तो परमेश्वर के आशीषों में, परमेश्वर के राज्य के विस्तार में हम और ज़्यादा अपना योगदान देने पाएंगे। अगर हम इग्नोर कर देंगे, अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी कि बहक कर उनसे हम दूर चले जाएं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रार्थना किया कि प्रभु हमको अनुग्रह दे, हमें क्षमा करे, हमें विश्रांति दे, हम और परमेश्वर और हम आपके निकट आ सकें। तो ये मेरी प्रार्थना है कि यस, जो बातों को हमने सुना हम उस पर और भी मन लगाएं, क्योंकि सब चीज़ें जो हैं वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अभी तक चलती आई है। आइए प्रार्थना करें। अगर नेहा दीदी आप अवेलेबल हैं तो आप प्रार्थना करोगे। प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने जीवनों का समर्पण आज एक बार फिर से आपके चरणों पर करते हैं परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, हम इस समय उन हर एक बातों के लिए प्रभु जो हमने
अज्ञानता में करी है प्रभु, जिन बातों को हमने इग्नोर किया है प्रभु, हम आपसे क्षमा मांगते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु, आपका वचन जैसे बताता है प्रभु कि हम आपके पास प्रभु जी एक बार फिर से रिफ्रेश होने के लिए प्रभु जी हम लौटते हैं परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप ही की उपस्थिति में प्रभु हमें रेस्ट मिलता है। आपकी उपस्थिति में प्रभु हम रिन्यू होते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति में प्रभु हम पुनः प्रभु जी सामर्थ पाते हैं प्रभु। प्रभु हम अपने जीवनों का समर्पण आपके हाथों में करते हैं। प्रभु हम इस समय यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि प्रभु हम हर एक जन प्रभु वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते रहें परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपका आना बहुत निकट है परमेश्वर पिता। प्रभु हम अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपके वचनों में प्रभु हम और ज्यादा गहराई से बने रहे प्रभु। और प्रभु जी हर एक दिन प्रभु जी, हर एक दिन परमेश्वर पिता हम आपके प्रकाशनों में प्रभु, आपके ज्ञान में प्रभु जी, आपकी सामर्थ में प्रभु जी बढ़ते चले जाएं परमेश्वर पिता। इस समय हम हर एक जन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, थैंक यू सबको। शालोम। फिर कल मिलेंगे हम लोग। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की, जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की आराधना सिस्टर। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की सबको। प्रार्थना करते रहिए अंकल जी के लिए, आंटी के लिए और सब बातों के जय लिए। मसीह थैंक यू सिस्टर, सबको। जय जय मसीह मसीह। सभी को। नमस्ते की आराधना बेटा।